हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बनाने वाले हैं कैलकुलेटर वो भी VBA के अंदर। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, सबसे पहले हम MS Excel को ओपन करेंगे। MS Excel को ओपन करने के बाद में यहाँ पर फाइल के अंदर आएंगे और इसे हम सेव कर देंगे। दिस PC के अंदर मैं यहाँ पर अपने डेस्कटॉप के अंदर इसे सेव कर रहा हूँ। आप जहाँ चाहो उसे सेव कर सकते हो, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर आपको लेना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक और इसको सेव कर देना है नाम चेंज करके। मैं यहाँ पर इसका नाम डाल रहा हूँ कैलकुलेटर। तो यहाँ पर हम इसे सेव कर देते हैं और अब हम लोग यहाँ पर सीधे जाएंगे फाइल के अंदर, ऑप्शंस के अंदर, और यहाँ पर आ जाएंगे हम कस्टमाइज रिबन के अंदर और यहाँ पर आपको दिख जाएगी डेवलपर टैब। इसको हम चेक इन करेंगे और ओके पर क्लिक करेंगे। अब हम लोग आ जाएंगे डेवलपर टैब के अंदर और यहाँ पर आपको आना है विजुअल बेसिक के अंदर। सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है इंसर्ट यूजर फॉर्म। आपके कैलकुलेटर के लिए आपको कितना स्पेस चाहिए वो स्पेस आपको लेना है। जैसे कि मुझे चाहिए इतना स्पेस चाहिए मुझे, तो मैं इतना स्पेस ले लेता हूँ। और यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स, जो टेक्स्ट बॉक्स है उसको ले लेता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर इसकी साइज़ है थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ मैं। और ये काफ़ी है। और यहाँ पर हम लोग ले लेंगे जो बटन है, जो यहाँ पर अब दिख जाएगा एक टॉगल बटन। तो कमांड बटन हम ले लेते हैं, चलो ठीक है, कमांड बटन हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। तो इसकी साइज़ हम थोड़ी सी कम कर लेंगे ताकि हमारा जो ये कैलकुलेटर है वो अच्छा दिखे थोड़ा सा। तो इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे, ठीक है। ये कुछ ज़्यादा हो गया लेकिन ठीक है, ओके। यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज़ ये है दोस्तों कि यहाँ पर आप देख सकते हो इसका नाम जो है वो कमांड बटन 1 है, ठीक है। और ये जो इसके अंदर कैप्शन लिखी हुई है ये भी कमांड बटन 1 लिखी हुई है। कैप्शन को हम बदल कर 1 कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। यानी जो नाम है इसका वो का वही रहेगा, कैप्शन हमने बदल दी है इसकी। और इसके अंदर फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट को हम चेंज कर देते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो इसको बोल्ड कर देंगे और इसकी जो साइज़ है वो 16 कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और अब हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल बटन को होल्ड करेंगे प्रेस करके, और जो हमारा जो लेफ़्ट क्लिक है उसको होल्ड करके एक दूसरी तरफ लेके आएंगे। तो आप देख सकते हो ये कॉपी पेस्ट हो रहा है। और इसका जो नेम है वो कमांड बटन 2 है ना। तो सेम चीज़ आपको करनी है, यहाँ पर ऐसे 1 2 3 और यहाँ पर कमांड बटन 4 आ जाएगा, कमांड बटन 5 आ जाएगा और यहाँ पर कमांड बटन 8 आ जाएगा और यहाँ पर कमांड बटन 9 आ जाएगा। और यहाँ पर हम लोग 9 के बाद में उठा के लेके आते हैं, यहाँ पर कमांड बटन यहाँ पे आ जाएगा 0। इसको थोड़ा सा हम लोग बढ़ा लेते हैं, कमांड बटन 10, कमांड बटन 10 के बाद में हम लोग यहाँ पर एक और ले लेते हैं और इसका जो नाम है वो 11 है, कमांड बटन 11 और ये कमांड बटन 12, ठीक है। तो यहाँ से हम शुरुआत करते हैं, 1 तो है ही इसके अंदर, इसको हम कर देते हैं 2। तो सिंपली 2 एंड यहाँ पर देंगे यहाँ पर 9, इसको हम लोग यहाँ पे 0 बना देंगे 0 एंड इसको यहाँ पर हम लोग बना देते हैं फुल स्टॉप एंड इसको हम लोग यहाँ पे बना देते हैं परसेंटेज। तो यहाँ पर हम लोग इसको परसेंटेज का ऑप्शन बना देते हैं। और इसके बाद में ये है 12 के बाद में 13 बटन जो हमारे पास होगा उसका काम क्या होगा, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं उसका काम हम क्या देंगे इसे। यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा बाद में कि हमने ये 2 बटन क्यों लिए हैं। तो इसकी साइज़ हम लोग इतनी रख देते हैं और इसको हम लोग कॉपी करते हैं दोबारा से एंड यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हमारे पास 2 बटन और आ गए। तो इसका जो नाम है वो हम कर देते हैं यहाँ पर
सी कर देते हैं, जो कि डिलीट करता है ना सब कुछ। और इसका जो नाम है वो इक्वल कर देते हैं, ताकि जो आंसर मिले हमें इक्वल से मिले। इसको हम कर देते हैं यहाँ पे प्लस, इसको हम लोग कर देते हैं यहाँ पर माइनस, और इसको हम लोग यहाँ पर कर देते हैं मल्टीप्लाई, और यहाँ पर डिवाइडेशन के लिए डिवाइड ऑपरेटर थोड़ी सी कम कर लेते हैं, और यहाँ पे इतना कर लेते हैं साइज़ को, एंड इसकी साइज़ है वो थोड़ी सी कम कर देंगे। अब ठीक है, थोड़ा सा इधर इसको खिसका देंगे, एंड अब ठीक है, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं इनकी प्रोग्रामिंग के लिए हम लोग जो है फर्स्ट जो है बटन 1 की हम प्रोग्रामिंग करते हैं सबसे पहले। तो बटन 1 की प्रोग्रामिंग में हम बटन जो है यहाँ पे देख सकते हो, कमांड बटन 1 पर हम क्लिक करेंगे तो क्या होना चाहिए, क्या ये होना चाहिए कि टेक्स्ट बॉक्स जो हमने लिया था, टेक्स्ट बॉक्स 1 जो हमने लिया था, उसके अंदर क्या टाइप हो जाए, एक टाइप हो जाए। क्या यही चाहते हैं? बिल्कुल यही चाहते हैं। लेकिन ये अगर ऐसे लिखेंगे तो हमारे सामने क्या आएगा, एक है वो एक बार ही आएगा। इस चीज़ को भी हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं फ्रेंड्स। देखो इसकी थोड़ी सी टेक्स्ट बॉक्स 1 है ये, इसकी थोड़ी सी साइज़ बढ़ा लेते हैं। देखो फ़ॉन्ट के अंदर आएंगे और इसको हम लोग कर देते हैं 18 कर देते हैं, 20 कर देते हैं। चलो ठीक है, बोल्ड भी कर देंगे और 20 साइज़ की साइज़ कर देंगे। थोड़ा सा नीचे आएंगे और इसकी जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो टेक्स्ट है वो हम 0 कर देते हैं, ताकि इसके अंदर 0 हमें पता चल जाए कि हमने क्या लिखा है इसके अंदर। और इसका जो अलाइन है वो राइट साइड होना चाहिए, क्योंकि कैलकुलेटर में तो राइट साइड होता है, तो राइट साइड में इसका अलाइनमेंट होगा। अब ये बिल्कुल सही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो जब हम लोग 1 प्रेस करें तो 1 क्या हो रहा है, सिर्फ एक बार प्रेस हो रहा है, इसके बाद में नहीं प्रेस हो रहा, कोई बटन में काम नहीं कर रहा है। तो हम क्या करेंगे अभी, देखो इसके लिए और सभी बटन्स के लिए हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे इफ़ कंडीशन को, ठीक है। अगर लिखा हुआ है, अभी हम टेक्स्ट बॉक्स में लिखा था 0, कि अगर लिखा हुआ है टेक्स्ट बॉक्स 1.txt के अंदर 0 लिखा हुआ है, देन तब तुम्हें क्या करना है, तब तुम्हें करना है टेक्स्ट बॉक्स 1.txt के अंदर तुम्हें कर देना है वहाँ पर 1। अगर 0 नहीं लिखा हुआ है, अगर यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स 1.txt में 0 नहीं लिखा हुआ है, तब तो ये 1 लिखेगा नहीं। तो तुम क्या लिखोगे, तुम लिखोगे एल्स, तुम लिखोगे टेक्स्ट बॉक्स 1.txt के अंदर तुम्हें लिखना है टेक्स्ट बॉक्स 1 के अंदर जो भी लिखा हुआ है उसमें तुम प्लस कर देना। किसको प्लस कर देना, एक को प्लस कर देना, यानी कि उसके साथ में स्ट्रिंग, ये देखो स्ट्रिंग बन रही है, ये प्लस नहीं करेगा क्योंकि स्ट्रिंग तो साथ में जुड़ती है, प्लस नहीं होती है। तो ये स्ट्रिंग के साथ स्ट्रिंग मान के इस चीज़ को इसमें जोड़ देगा। तो ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे करी है और मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। एक चीज़ यहाँ पे रह गई है, आपको ध्यान है, मुझे ध्यान है। देखो यहाँ पर हमने इफ़ कंडीशन को ऑन किया है, तो इफ़ कंडीशन को हमें इंड इफ़ का इस्तेमाल करके इसको बंद करना होगा, इफ़ कंडीशन को। अब हम इसे रन करते हैं और देख सकते हो आप 1 है, हम जितने बार चाहें उतनी बार लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी बटन काम नहीं करेंगे अभी, तो ठीक है, सक्सेसफुली हुआ हमारा ये बटन 1। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सेम हमें करना है 0 तक, 1 से लेकर 0 तक सेम करना है। तो यहाँ पर 2 के लिए, 3 के लिए, सॉरी ये क्या हुआ, अच्छा ठीक है, कॉपी एंड पेस्ट से इनकी जो वैल्यू है, जैसे कि टेक्स्ट बटन कमांड बटन 1 है, तो अभी हम 2 के लिए करने हैं। कमांड बटन 2 में हमने क्या लिखा हुआ है, हमने 2 लिखा हुआ है, जैसा कि हमने क्रम वाइज उन बटन्स को सेटअप किया था। और यहाँ पे प्लस भी क्या हो जाए, 2 ही हो जाए, उसके साथ में जुड़ जाए, मतलब प्लस होने का मतलब जुड़ जाए उसके साथ में। तो यहाँ पर जो है कमांड बटन 3 के अंदर कमांड बटन 3 के अंदर 3 जो है इंसर्ट हो जाए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो 3 है वो उसके साथ में जुड़ जाए।
सेम मैं सबके साथ कर रहा हूँ फ्रेंड्स, तब तक आप भी इनको कंप्लीट कर लीजिए। तो ये हमारी जो कोडिंग है वो कंप्लीट होती है। और यहाँ पर कुछ एरर बता रहा है कि ये अच्छा हाँ एक चीज़ चेंज नहीं करी है यहाँ पर। 1 जो है इसको चेंज नहीं किया, इसको 10 करना है यहाँ पर, सॉरी 10 करना था यहाँ पर, क्योंकि कमांड बटन 10 है, ये जो है वो 10 ही है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो सारे बटन हैं वो काम कर रहे हैं, सही से काम कर रहे हैं। जितनी जीरो चाहिए उतनी भी ऐड कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए भी हम एक दशमलव यूज कर रहे हैं, दशमलव फुल स्टॉप यूज कर रहे हैं। तो फुल स्टॉप के लिए भी हम छोटी सी कोडिंग करेंगे इसके लिए। तो ये कहाँ टाइप हो रहा है, ये ऊपर टाइप हो रहा है, तो हम इसको नीचे ले आते हैं, क्योंकि हमारा जो सारा काम है वो अगर क्रम वाइज हो रहा है तो हम इसे भी क्रम वाइज रखना पसंद करेंगे। तो हमारे 10 बटन तक हो चुकी है, तो 11वां बटन जो हमारा वो डॉट है। अब हम दशमलव की जो है प्रोग्रामिंग करते हैं दशमलव बटन के लिए, दशमलव मतलब पॉइंट के लिए। तो पॉइंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट जो होता है वो सिर्फ एक बार ही आता है, चाहे वो आगे आ जाए चाहे किसी भी वर्ड के किसी भी वैल्यू के बीच में आ जाए, सिर्फ एक बार ही लिखा जाता है, बार बार नहीं लिखा जाता। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक चीज़ करेंगे यहाँ पर कि इसके लिए हम एक फंक्शन यूज करते हैं इन स्ट्रिंग, इस फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे, तो देखो कैसे यूज करते हैं इसका। इफ़ अगर है क्या, इन स्ट्रिंग का इस्तेमाल करते हैं किसी भी वैल्यू के अंदर किसी चीज़ को ढूंढने के लिए। तो जैसे वैल्यू के अंदर नहीं, अलग अलग चीज़ों के अंदर हम लोग इस कहाँ ढूंढ रहे हैं, हम लोग ढूंढ रहे हैं टेक्स्ट बॉक्स 1.txt के अंदर, ठीक है। हम लोग क्या करें कि इफ़ इन स्ट्रिंग के ढूंढने पर, किस चीज़ में ढूंढने पर, टेक्स्ट बॉक्स 1 के अंदर ढूंढने पर अगर तुम्हें मिल जाता है डॉट अगर मिलता है, जिसकी संख्या कितनी होती है, 0 होती है, यानी कि अगर तुम यहाँ पे डॉट ढूंढते हो, अगर वो तुम्हें नहीं मिलता है, मतलब 0 होता है मतलब नहीं मिलता है, तो तुम क्या करोगे, तो तुम क्या करोगे, तुम करोगे टेक्स्ट बॉक्स 1.txt के अंदर तुम इसको ऐड करोगे, ठीक है। और एल्स में अगर ऐसा नहीं होता है तो तुम ये कर सकते हो, लेकिन हम लोग नहीं करेंगे इस चीज़ को। एल्स में इस चीज़ को हम नहीं डालेंगे, हम लोग डायरेक्ट क्या कर देंगे, यहाँ पे प्लस करवा देते हैं, वो सही रहेगा, है ना। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, टेक्स्ट बॉक्स 1.txt के अंदर इसे प्लस ही करवा देंगे, ठीक है। जो भी लिखा हो उसके अंदर प्लस हो जाएगा। अब आ रहा है समझ में। इन स्ट्रिंग, यानी इन स्ट्रिंग फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं हम कि उसके अंदर सर्च करो, किसके अंदर सर्च करो, टेक्स्ट बॉक्स 1.txt में सर्च करो। किस चीज़ को सर्च करूँ भैया, पॉइंट को सर्च करो, इस पॉइंट को सर्च करो कि अच्छा पॉइंट सर्च कर लिया तो मिला या नहीं मिला, मतलब अगर इसकी संख्या कितनी होनी चाहिए भैया, 0 होनी चाहिए, मतलब मिलना ही नहीं चाहिए। अगर नहीं मिलता है मतलब 0 होती है संख्या, अगर किसी चीज़ की संख्या 0 है तो इसका मतलब वो है ही नहीं वहाँ पे। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स के अंदर प्लस कर देना है इस चीज़ को, ठीक है। तो ये चीज़ है हमारे इसके लिए, डॉट के लिए, जो कि हमने एक चीज़ नहीं करी यहाँ पर, ख़त्म नहीं किया हमने। इफ़ कंडीशन को ऑन किया लेकिन ख़त्म नहीं किया इसे। अब सही है, कंट्रोल एस करके हम सेव कर रहे हैं इसे। और यहाँ पर अब अगर हम डॉट को प्रेस करें तो एक बारी डॉट क्या हो रहा है, टाइप हो रहा है। इस चीज़ का इस्तेमाल जैसे हम लोग 0.5 और यहाँ पर 2 करेंगे तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि संख्या है वो 0 नहीं है, अब 1 है, जो पॉइंट की वैल्यू है वो 1 है अभी, है ना। क्यों 1 है, और हमने जो कंडीशन में दी थी वो 0 है। तो इन चीज़ों की हो चुकी है। और सी है, ये बच जाता है, सी की हम आगे चल के ही करेंगे।
प्रोग्रामिंग। अब हम लोग करते हैं इन चीज़ों की प्रोग्रामिंग। तो सबसे पहले हम लोग यहीं पे आ जाते हैं, सबसे पहले नीचे सॉरी, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो 12वां बटन है, 12वां बटन किस चीज़ का है, वो है हमारा प्रतिशत वाला, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पेस्ट करेंगे इस चीज़ को, और यहाँ पर हम लोग बोल देंगे भैया जो 12वां बटन है वो हमारा परसेंटेज का है। और यहाँ पर इन चीज़ों को हम लोग हटा देंगे यहाँ से, क्योंकि इनका यूज़ नहीं है अभी। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम एक चीज़ और करेंगे, हम लोग ऊपर आएंगे। यहाँ पे हमें अब क्या है कि जो डेटा हम देंगे, जो कि परसेंटेज के अंदर जो डेटा देंगे वो डेटा, सेकंड जो डेटा देंगे वो डेटा, तो वो स्टोर कहाँ पे होंगे, वो डेटा स्टोर तो किसी वेरिएबल में होते हैं ना। तो हमने वेरिएबल बनाए नहीं है, वेरिएबल हम बना लेते हैं। अभी हम यूज़ करेंगे यहाँ पर ऑप्शन एक्सप्लिट सीट, यानी अगर इनका इस्तेमाल हम लोग आगे चल के करेंगे, इनसे कोई इंटरफेयर ना, प्रोग्रामिंग को इंटरफेयर ना आए इसके लिए। तो यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे डायमेंशियल वैल्यू देंगे हम डिम डेटा 1, यानी आप कुछ भी रख सकते हो यहाँ पर, नाम राम श्याम जो भी आप चाहोगे वो रख सकते हो। तो हम डेटा 1 रख रहे हैं, डेटा 1 एज डबल, यानी कि क्या होता है, पॉइंट वैल्यू भी तो आएंगी 0.25 वगैरह वगैरह। तो हम डेटा 1 के अंदर डबल वैल्यू से पॉइंट की वैल्यू भी आएंगी, तो इसलिए हम लोग डबल ले रहे हैं यहाँ पे। डेटा 2 के अंदर भी पॉइंट्स की वैल्यू आएंगी, और जो डेटा 3 है, जो कि मान लेते हैं हम आंसर है हमारा, जो कि आंसर होगा वो डबल में आ सकता है ना पॉइंट वैल्यू में, तो पॉइंट वैल्यू के लिए। और सबसे लास्ट में जो चीज़ बचती है वो होती है हमारे ऑपरेटर्स, जो कि प्लस माइनस वगैरह हैं, उनको तुम स्ट्रिंग के रूप में ले सकते हो। इसकी वजह मैं आपको आगे बताऊंगा कि मैंने क्यों कहा कि आप स्ट्रिंग के तौर पर ले सकते हो इन चीज़ों को। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो नीचे आ जाते हैं, परसेंटेज के लिए हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि भैया डेटा 1 जो है, डेटा 1 के अंदर क्या हो जाए, टेक्स्ट बॉक्स 1.txt का जो डेटा है वो आ जाए। ठीक है, डेटा 1 के अंदर जो है टेक्स्ट बॉक्स 1 का जो भी जितना भी डेटा होगा वो इस डेटा 1 के अंदर आ जाएगा। ठीक है, सेकंड, टेक्स्ट बॉक्स 1.txt को खाली कर दो। ठीक है, जो डेटा है हमने डेटा 1 के अंदर ले लिया टेक्स्ट बॉक्स 1 का, और जो टेक्स्ट बॉक्स 1 है इसको हमने अभी खाली कर। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पर हमने जो ऑपरेटर बनाया था स्ट्रिंग के अंदर, इसका इस्तेमाल मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ। ऑपरेटर्स कौन सा ऑपरेटर है यहाँ पर, एक प्रतिशत का ऑपरेटर है यहाँ पर। अब हम लोग क्या करेंगे, इस चीज़ को कॉपी करेंगे, इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे, क्योंकि हमें ये इन सभी के लिए लेनी काम में। तो हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे, पेस्ट करते हैं इन चीज़ को, और नीचे आ जाते हैं, और नीचे आ जाते हैं, और नीचे आ जाते हैं। ठीक है, यानी कि जो सबसे पहले हम लोगों ने 12 के लिए किया था, अभी 13 के अंदर क्या है, 13 के अंदर जो है भाग वाला है डिवाइड वाला, और जो 14 है वो है मल्टीप्लाई करने के लिए, तो आ चुका है ये चीज़ें। ठीक है, अब जो है हमारा जो बच जाता है, क्या चीज़ बच जाते हैं, हम इसमें मैं सेव कर लेता हूँ पहले। यहाँ पर इसने कुछ एरर दे दिया है, डेटा 2। ठीक है, तो हम जो है इसे रन करते हैं। अब क्या है, हमने इन सब के लिए कर लिया है, एक तो बच गया है सी और एक बच गया है इक्वल। तो हम अब इक्वल के लिए करते हैं यहाँ पर कुछ कोडिंग। इक्वल के लिए कौन सा है, देखो 17 है। ठीक है, तो हम आ जाते हैं यहाँ पर 16 पे,
क्योंकि 16 का करने के बाद में हम नीचे हम आराम से इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कॉपी पेस्ट का चलेगा नहीं, तो फिर भी हम ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, और इसे 17 बना देंगे। ठीक है, सारी चीज़ें आसान हैं, कोई मुश्किल चीज़ें नहीं हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो डेटा 2 है, यानी कि जब हम लोग क्या करें, यहाँ पे हो क्या रहा है, मैं चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ जो वैल्यू हम डालेंगे और उसको जस्ट लाइक हम लोग प्लस करेंगे, प्लस करते ही क्या हो जाएगा, वो डेटा 2 के अंदर चला जाएगा और ये जगह खाली हो जाएगी। अब इसके अंदर जो वैल्यू डालेंगे वो किस में स्टोर होगी, वो प्लस से तो होगी नहीं, क्योंकि प्लस से तो डेटा 1 का डेटा स्टोर हो रहा है। अब वो इक्वल पे है, ये डेटा स्टोर होगा और दोनों को कैलकुलेट करके वो उसी टाइम पे आंसर भी दे देगा। तो ये चीज़ हम लोग इक्वल के ऊपर करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो हम लोग आ जाते हैं भी इक्वल के अंदर, क्योंकि हमने जो है 17 को कॉल कर लिया है यहाँ पर, कमांड बटन 17 को। अब हम लोग क्या करते हैं, डेटा 2 के अंदर कौन सी वैल्यू आ जाए, टेक्स्ट बॉक्स 1.txt की वैल्यू आ जाए। ठीक है, वो वैल्यू इसके अंदर आ जाएगी। अब हम लोग क्या करते हैं, क्या कि अब ये प्लस माइनस वाला पता नहीं चलेगा ऐसे, तो अब हम लोग यहाँ पर भी इफ़ कंडीशन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे इफ़ क्या हो, अगर ऑपरेटर्स नामक जो चीज़ है, मतलब वेरिएबल है, सॉरी, उसके अंदर अगर है, क्या चीज़ है, परसेंटेज है, यानी कि प्रतिशत है, आंसर प्रतिशत है, ऑपरेटर्स के अंदर प्रतिशत है, तो आपको क्या करना है, आपको प्लस करना है। जो हमने जो तीसरा वेरिएबल बनाया था, आपको याद है, आंसर नाम करके, आंसर के अंदर आपको क्या करना है, डेटा 1 को क्या करना है, मोड करना है। मोड यूज करते हैं, प्रतिशत का ऑप्शन यहाँ पे यूज नहीं होता, मोड का इस्तेमाल होता है यहाँ पर। डेटा 2 दोनों को क्या करना है, परसेंटेज, डेटा 1 को मोड करके डेटा 2 के अंदर मोड कर दो। यहाँ पर इस चीज़ को मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। इस चीज़ को जो सारी चीज़ें एक्सप्लेन होती आ रही है, वैसे ये चीज़ भी एक्सप्लेन होगी, चिंता मत करो। तो यहाँ पर जो है, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब क्या करना है, टेक्स्ट बॉक्स 1.txt को यहाँ पर क्या कर दो भैया, आंसर प्रिंट करवा दो भैया टेक्स्ट बॉक्स 1 के अंदर। ठीक है, ये चीज़ करनी है। अब एक चीज़ यहाँ पर हमको क्या करना है, ऐड करना होगा। अब इस चीज़ को हम लोग कॉपी करेंगे यहाँ से, इन चीज़ों को, ठीक है, इन दोनों चीज़ों को, और यहाँ पर दे देंगे। ये कैसे हो सकता है, अच्छा वैल्यू नहीं डाल रहा मैं, ठीक है, अब सही है। ठीक है, एल्स इफ अगर ऑपरेटर्स के अंदर क्या है, ऑपरेटर्स के अंदर अगर है ये वाला साइन, यानी कि ये आपने दिया ना यहाँ पे, ऑपरेटर्स के अंदर अगर ये वाला साइन है तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, तो हो जाएगा यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को कर देना ऐसे। ठीक है, अब इसे कॉपी कर लेते हैं, अभी पेस्ट कर देते हैं, और ये मतलब मल्टीप्लाई के लिए, और ये है डिवाइड के लिए, और यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इस्तेमाल होता है, क्या इस्तेमाल होता है, अगर ये इस्तेमाल हो रहा है कहीं पर, तो इन चीज़ों को आपको गुणा करना है। और यहाँ पर अगर इस्तेमाल हो रहा है प्लस, तो आपको क्या करना है, इन चीज़ों को प्लस कर, सॉरी बीच में माइनस रहेगा, अगर माइनस इस्तेमाल हो रहा है तो आपको यहाँ पर माइनस करना है इन चीज़ों को, और अगर प्लस करना है इन चीज़ों को तो यहाँ पर आप प्लस कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अभी क्या करेंगे, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैंने एक्चुअल में क्या क्या है। देखो, मैंने क्या कहा है, इफ ऑपरेटर्स, अगर मैंने यहाँ ऑपरेटर्स के अंदर क्या दिया हुआ है, इन चीज़ों को भी कॉल किया है, तो ऑपरेटर के अंदर माइनस है, तो जब हम लोग क्लिक करेंगे, जब हम इस बटन को क्लिक करेंगे
कमांड बटन 15 जो भी मतलब इस जगह पे होगा, जैसे यहाँ पे माइनस वाला है, तो अगर माइनस होगा वहाँ पर तभी क्या होगा, तभी तो ये ऑपरेटर्स के अंदर माइनस वाला ऑप्शन आएगा, वरना अगर ये क्लिक ही नहीं करेंगे अपन तो माइनस वाला ऑप्शन नहीं आएगा, और क्लिक करेंगे तो माइनस वाला ऑप्शन आएगा। और माइनस वाला ऑप्शन अगर आएगा तो यहाँ पर क्या दिया हमने, जब हम उसको प्लस करेंगे तो डेटा 2 के अंदर जो वैल्यू आएगी वो स्टोर कर लेगा, और -2 को हमने कॉल किया यहाँ पर कि -2 आ जाएगा ऑपरेटर्स के अंदर। तो यहाँ पर ये कंडीशन चेक करता हुआ आएगा कि भैया क्या है, क्या ये है उसके अंदर, जो ऑपरेटर है उसके अंदर क्या ये है, तो उसे मिल जाएगा कि हाँ माइनस तो है, माइनस है तो हमें क्या करना है, डेटा 1 और डेटा 2 को आपस में माइनस करना है ना। ये चीज़ हो रही है यहाँ पर। और लास्ट में हम लोग क्या कर देंगे, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आंसर को कॉल कर देंगे, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसे ख़त्म कर देते हैं, यहाँ पर यूज करते हैं इन इफ का, ठीक है, और यहाँ पे इसको कॉल कर देंगे लास्ट में, ठीक है। और एक चीज़ जो है वो बच गई है, उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सॉल्व कर देते हैं। कौन सी चीज़ बच गई है, याद करो। एक चीज़ बच गई है, सॉरी मैंने जल्दबाजी में क्लिक कर दिया उसको। एक चीज़ बच गई है ये वाली, अभी है 18 नंबर का बटन, ठीक है। तो हम आ जाते हैं एक बार 18 बटन को यहाँ पर कहाँ कॉल कर देता है, ये कहीं पर भी है ना कॉल करेगा, जो है मुझे अच्छे नहीं लगा ये इसकी आदत, पूरी आदत है। तो हम नीचे आ जाते हैं, और भैया यहाँ पर आपको क्या करना है, टेक्स्ट बॉक्स 1.txt के अंदर 0 कर देना भैया, 0 कर देना। एक सेकंड थिंग यहाँ पर एक चीज़ और करनी है, इसे क्या करना है कि जो डेटा 1 के अंदर जो वैल्यू आए उसको भी 0 कर देना है, क्योंकि उसमें तो वो वैल्यू स्टोर ही रह जाएगी। जैसे हम लोगों ने प्लस किया और उसके बाद में मतलब अपनी इच्छा है, मतलब अगर ये नहीं करना चाहो तो मत भी करो, लेकिन मैं मतलब अपनी इच्छा से कर रहा हूँ, तो आप चाहो तो कर सकते हो। तो यहाँ पर सेव करते हैं इसे और टेस्ट करते हैं हम इसको। तो हम चाहते हैं कि भैया 3 + 3 हो, 3 + 3 = कितना क्या 6 हो गया भैया, काम कर रहा है, काम कर रहा है, सी काम कर रहा है हमारा। 60 - 20 इक्वल कितना आ गया, 40, सही काम कर रहा है। 3 × 2 = 6, बिल्कुल काम कर रहा है। और 10 में भाग दे देंगे 2 का तो 5 आएंगे, शायद 5 आएंगे, ठीक है। और क्या बच गया, परसेंटेज, ठीक है। तो जैसे 10 निकालते हैं 10 का, तो यहाँ पर 10 ही आएगा, शायद 10 ही आएगा, क्या तो है नहीं कुछ परसेंटेज। और 100 का करते हैं तो कितना है ना, कितना आना चाहिए, 10, ठीक है। तो ये काम कर रहा है फ्रेंड्स। तो इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं इसे क्लोज कर रहा हूँ अभी। तो ये हमारी जो है फाइल जो सेव भी हो चुकी है, यहाँ पर देख सकते हो।